एग्री एकेडमी। यूजी के जो बच्चे हैं वो उनके मन में अभी भी कंफ्यूजन ये है कि हमको एमएससी करना है तो हमको किस सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा या कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम एमएससी करना चाहते हैं लेकिन कौन से सब्जेक्ट में स्कोप अच्छा है जिसमें हम एमएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए वीडियो बना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी आप यूजी के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो, आपने जीआरएफ का एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन भर लिया है और डेट्स जो है एमएससी के लिए, पीजी के लिए जो डेट्स है वो अभी आया नहीं है, धीरे से आने वाला है, ठीक है। तो मतलब लगभग आपका एग्ज़ाम का टाइम आ ही गया, 1-2 महीने में आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको तैयारी कैसे करनी है वो सब चीज़ बातें हमने अगले वीडियो में हमने कर ली है। आज हम बात करेंगे अगर आप एमएससी करना चाहते हो, ठीक है। आपके मन में ये होगा कि जीआरएफ के लिए आपने एप्लीकेशन तो भर लिया, तो जीआरएफ अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भर लिया तो उसमें ही आप एमएससी कर पाओगे। अगर आप आईजी के भी सीईटी या फिर किसी और एक यूनिवर्सिटी की सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके पास चॉइसेस होती है कि आप कौन से सब्जेक्ट लेंगे, और वो चॉइसेस जो है रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब आपका रैंक जितना अच्छा आएगा, जितना बढ़िया रहेगा, उस हिसाब से जो है आपका क्या होगा वो डिसाइड होगा कि आपको एमएससी किस सब्जेक्ट में करना है। तो एमएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले सीईटी एग्ज़ाम, जीआरएफ एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। अब बात आती है मेन पॉइंट कि हमको स्कोपेबल सब्जेक्ट कौन सा है और एग्रीकल्चर करने के लिए हम मतलब एमएससी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है, जिससे कि आपको आगे आमदनी या फिर आपको बिजनेस, नौकरी सब कुछ अच्छे से मिल जाए। तो उसी बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं एमएससी किस किस सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखा है, जैसे पहला है प्लांट साइंस, ठीक है। दूसरा आपको डिवाइड करता हूँ मैं हॉर्टिकल्चर, आपका अदर इसी में आता है। तो ये 5 भाग में मैंने क्लासिफाई किया हूँ, 5 भाग के हिसाब से, या फिर आप जीआरएफ के जो सिलेबस है उसके हिसाब से देखोगे तो जो प्लांट साइंस है उसमें एमएससी शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। एमएससी जो है वो आपका जीपीवी मतलब जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में होगा, बायोटेक में होगा, या इसी अगर आप प्लांट साइंस लियो तो माइक्रोबायोलॉजी भी मिल सकता है या फिर सीड टेक भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट है प्लांट साइंस के अंदर का, सीड टेक, बायोटेक और भी कुछ है जो मैं भूल रहा हूँ, जैसे प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। तो ये मेजर सब्जेक्ट है जो आपको प्लांट साइंस के अंतर्गत मिलता है, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी ये सब आते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस और यही फ्लोरिकल्चर, इसी के अंतर्गत लैंडस्केपिंग आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर आपका जो ब्रांच है वो डिसाइड होता है, उसके बाद में जो है उसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ ये मेजर सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आएगा वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट है। मैंने प्लांट साइंस का कर लिया, इसके लिए मैंने बता दिया जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक। वहीं हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस ले सकते हो, या फिर फ्लोरिकल्चर जिसके अंतर्गत लैंडस्केपिंग भी आपको पढ़ना पड़ता है, ये आप ले सकते हो। फिजिकल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है सॉइल साइंस, ये आप अगर लेना चाहते हो तो फिजिकल साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी। और सॉइल साइंस और एक आध सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एमएससी सब्जेक्ट होता है, तो ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस ये दोनों होते हैं। और फिजिकल साइंस के अंतर्गत मेट्रोलॉजी भी आता है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट। तो जो मेजर आपके सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं उनको हमने एमएससी के हिसाब से देखा है, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, सोशल साइंस। सोशल साइंस में पहला है एक्सटेंशन और दूसरा है इकोनॉमिक। ये मेजर आपके सब्जेक्ट हुए एमएससी के। अब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में। प्लांट साइंस के अंतर्गत आप अगर जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग लेते हो तो आपको पूरा जितने भी है जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग के जितने प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट है, वो सब इसमें पढ़ना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी में भी यही सब साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। और सीड टेक्नोलॉजी में सीड से रिलेटेड साइंस या सीड टेक्नोलॉजी के जितने कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ता है।
फिर हॉर्टिकल्चर में 2-3 भाग में डिवाइड किया है। वेजिटेबल साइंस में वेजिटेबल कल्टीवेशन और उससे रिलेटेड जितने भी साइंस होते हैं और सब्जेक्ट होते हैं वो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। वहीं फ्रूट साइंस, तो फ्रूट साइंस के अंतर्गत हमको फ्रूट प्रोडक्शन, जैसे फ्रूट की जितने प्रोडक्शन है वो सब आपको पढ़ना है। और स्कोप की बात करें तो स्कोप में जो वेजिटेबल ब्रीडिंग है या वेजिटेबल साइंस लेते हो या हॉर्टिकल्चर में कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो इनके अपने अलग स्कोप होते हैं। जैसे रिसर्च में या फिर एजुकेशन में या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है। फिर फिजिकल साइंस में सॉइल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल साइंस बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है, पूरा केमिस्ट्री आपको पढ़ना है और सॉइल के भी स्कोप्स वैसे ही होते हैं। रिसर्च और एजुकेशन में मैं बात कर रहा हूँ, तो रिसर्च और एजुकेशन में जो है सॉइल से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करने को मिलेगा या सॉइल से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमको काम करने को मिलेगा। ऐसे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपका काम जो है डिसाइड होता है। फिर आपका जो है सोशल साइंस में अगर आप जाते हो तो नाम से ही स्पष्ट है, सोशल साइंस में आपको सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ काम है। जैसे एक्सटेंशन हमारा एग्रीकल्चर में एक सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम जितने भी फार्मर्स हैं उनके सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं और हम उनको कैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, वो कैसे पहुंचा सके, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। वही इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में हम अर्थशास्त्र, जिसमें हम जितने भी बजट्स हैं या जितने भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रहा है या कैसे हम बजट को कम करें, ये सब हम उसी में उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आपका स्टेटा, तो स्टेटा पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें पूरा मैथ्स पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स मतलब संख्याकी का जो यूज़ है एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है, इसलिए ये सब्जेक्ट भी एमएससी का मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप इसी को भी ले सकते हो। फिर फॉरेस्ट्री, एबीएम और एटीसी। फॉरेस्ट्री मतलब वही फॉरेस्ट्री साइंस जो होता है उसके बारे में पढ़ना है और एबीएम में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो। तो ये थे पूरे एमएससी के सब्जेक्ट और इसी के अनुसार आप जो है सब्जेक्ट ले सकते हो। अब बात आती है कि भाई कौन सा आप लेना है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। और दूसरा चीज़ें हैं कि मैंने स्कोप थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया हूँ, इसके ज़्यादा अगर डिटेल आपको स्कोप्स जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि जॉब नोटिफिकेशन फॉर एमएससी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी सॉइल साइंस, एमएससी एग्रोनॉमी। आप कुछ भी सब्जेक्ट से सर्च करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा या आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सब सब्जेक्ट के लिए क्या करना है आगे बताता हूं मैं आपको। अब दोस्तों आप एमएससी में आ जाते हो। एमएससी में आने के बाद आपको एक फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है पूरा एक साल, इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम। ठीक है, इसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है और एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमको यही फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम होता है, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट आता है मास्टर रिसर्च। अब ये मास्टर रिसर्च क्या होता है, इसी को थीसिस कह देते हैं, इसी को एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, इसी को रिसर्च भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीनों नाम से जाना जाता है जो आपका मास्टर रिसर्च है उसको। तो इसके लिए आपको जो है डिटेल्स आपको थीसिस या फिर कैसे बनाना है या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होता है, क्या डिसाइड करना है, इसके लिए जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो एमएससी एग्रीकल्चर के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन में कुछ थोड़ी बहुत अगर सहायता मिलती है या थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मास्टर रिसर्च मतलब एमएससी का जो सेकंड ईयर है उसमें आपका मास्टर रिसर्च, थीसिस, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, ये चीज़ें क्या होती है और कैसे आपको करना है, कहाँ से शुरुआत करोगे, वहाँ से मैं आपको बताते चलूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद और थैंक यू। अगर लेक्चर समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।